तो जो भी हुआ वो मैं मिस कर दिया शूट करना। जब पीछे उन्होंने बोला कि इनको करने नहीं आते हैं तभी नहीं करके दिखा रही हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? शिवानी घिलेर। सो आज हम जाने वाले हैं ओजस रजवानी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के सेमिनार में, जो कि ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, मतलब उन्होंने किसका मेकअप नहीं किया आप ये पूछो। लिटरली वो इस इंडस्ट्री में 27 ईयर से हैं उन्होंने, जो कि सेमिनार में बताया 27 ईयर से। एंड उनकी एज ऑलमोस्ट 55 अराउंड है और लिटरली उनको देख के लग नहीं रहा था कि शी इज़ 55। सो ग्लोई, सो चार्मिंग, लाइक सीरियसली मज़ा आ गया उनको देख के, उनसे मिल के। सो आज हम जाने वाले हैं उनके सेमिनार में, दिखाते हैं कि कैसा था सेमिनार। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये सेमिनार था 14 सितंबर को एंड मैंने बुक किया है अपना स्लॉट 13 सितंबर, जो कि रात को मैंने बुक किया है। एंड 12 सितंबर को ऑलमोस्ट लाइक बंद हो चुकी थी बुकिंग होनी, और मैंने 13 सितंबर रात को अपना स्लॉट बुक किया है। लाइक लिटरली कुछ घंटे पहले ही मैंने बुक किया, क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ी बिजी थी एंड मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ नहीं जाने वाली हूँ। लाइक आई वॉज कन्फ्यूज एंड फीस वगैरह पे करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, आई वॉज कन्फ्यूज। तो मैंने बुक नहीं किया था। बट उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जाना है, तो मैंने रात को उनको बोला और उन्होंने बुक कर भी दिया। आई वॉज सो लकी। तो ये सेमिनार होने वाला था मेकअप स्टूडियो एंड मोरिया की तरफ से। तो ये दो ब्रांड्स जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं मेकअप के, इनकी तरफ से सेमिनार था जिसमें मैम को बुलाया गया था। पहले जो हमारी टाइमिंग थी वो थी 10 बजे से लेके 5 बजे तक, और मुझे अपनी लोकेशन से जाना था नेहरू प्लेस। एंड मैं जल्दी उठने के बाद भी लेट हो गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे घर के, तो मैं लेट हो गई। एंड लेट होने की वजह से मैं अपने सेमिनार में ऑलमोस्ट लाइक 10:30-11 बजे तो मैं घर पे ही थी। 1-1.5 घंटा लगने वाला था, तो मैं ऑलमोस्ट 12 बजे वहाँ पहुँची। I am almost there. आ चुकी हूँ लिफ्ट में एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर। सो चलते हैं सेमिनार की तरफ। और जैसे ही मैं पहुंची, मैंने फटाफट से अपने जो ब्रोशर्स और जो नोट पैड्स वगैरह सब कुछ सब कलेक्ट किया, अपना बैंड लगवाया, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ बताया, करवाया। मैं सेमिनार में पहुंच गई और ये रहे मैम, जो कि हमारे सामने हैं, आज हमारे लुक्स कराने वाले हैं। एंड आई वॉज सो स्केयर्ड। मुझे लग रहा था मैं 12 बजे पहुंच रही हूँ, तो मेरी लुक हो चुकी होंगी, लाइक 1-2 लुक तो हो चुकी होंगी इस वीडियो में। लाइक इस सेमिनार में 3 लुक्स होने वाली हैं और मैं एक लुक मिस कर चुकी होंगी। बट आई वॉज सो लकी कि मैं बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट तब पहुंची हूँ जब फर्स्ट लुक स्टार्ट होने ही वाली थी। हुई भी नहीं थी, होने ही वाली थी। डिस्कशन चल रहा था, मैम डिस्कस कर रहे थे बहुत चीज़ों के बारे में। सो हमारी फर्स्ट लुक बहुत ही प्यारी सी एक लुक थी, बहुत सटल सी लुक थी एंड ये प्रॉब्लमेटिक स्किन पे थी, एक्नेज और पिंपल पे थी। तो लाइक बहुत ही अच्छा लगा सेमिनार अटेंड करके। फर्स्ट लुक के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ लाइक आप हर किसी एक आर्टिस्ट से नई कुछ चीज़ सीखते हो, अपनी चीज़ अपनी नॉलेज में ऐड करते हो। एंड एज गोज विद मी, तो मैं हमेशा किसी न किसी से लाइक कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। लाइक मैंने ये सोचा उनकी टेक्निक्स मैं अपने मेकअप में भी ज़रूर डालूंगी।
ये हमारी फर्स्ट लुक थी जो कि आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लुक निकल के आई थी। एंड उसके बाद फर्स्ट लुक के बाद हुआ हमारा लंच ब्रेक। तो सब ने फटाफट लंच वगैरह किया। हमारा 40 मिनट्स का ब्रेक था लंच का, तो मैंने भी अपना लंच किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मैम से बात कर दी थोड़ी बहुत, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ मैंने मैम से ही बात की। मैम अच्छा लगा सेमिनार में जाके। उसके बाद हमारी लुक थी लुक 2, जो कि थी ये। एक डस्की स्किन टोन प्रॉब्लमेटिक स्किन पे एक लुक की गई थी, जो कि आप फैशनेबल लुक कह सकते हो, ग्लैम लुक कह सकते हो, सगन लुक कह सकते हो, रिसेप्शन लुक कह सकते हो, बहुत सारे नाम दे सकते हो। तो ये लुक की गई थी और ये बहुत ही सुपर्ब निकल के आई थी लिटरली। मतलब मैं अभी तक जो भी सेमिनार में गई हूँ ना, मुझे कभी भी इतना पसंद नहीं आए हैं सेमिनार, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ना इतना अच्छा जाता नहीं है सेमिनार में। बट हाँ, ये पहला सेमिनार था जिससे आई वॉज सेटिस्फाइड। मुझे लग रहा था कि हाँ मैं यहाँ गई हूँ तो मैंने कुछ सीखा है, एंड कुछ सीखा है तो लाइक अपने में तो इनबिल्ड कर रहे हो ना आप सीख रहे हो तो उसको सीख के और उसको एक अपनी लाइफ में भी इनपुट करोगे। एंड मैं एक टिप भी डिस्कस करूँगी लास्ट में, जो आपको बताऊँगी मैं कि क्या चल रहा था मेरे पीठ पीछे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी एंड में। सो लुक सेकंड के बाद हुआ हमारा टी ब्रेक, बट मैंने टी कलेक्ट नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम ही लुक थर्ड भी चल रही थी, तो मैंने टी नहीं ली थी। उसके बाद हो रहा था हमारी थर्ड लुक, जो कि एक ब्राइडल लुक थी प्रॉब्लमेटिक स्किन पे, जो कि रेड पिंपल थे उनके, एंड बहुत ही प्यारा सा एक लुक क्रिएट किया था मैम ने। बहुत प्यारा सा अच्छा सा लुक लग रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी हमारी थर्ड लुक। और इस टाइम पे लिटरली ऑलमोस्ट कुछ लोग जो थे जो बैठे हुए थे, बाकी सारे लोग इधर उधर डिस्कशन कर रहे हैं अपना कुछ। मतलब मैं कहीं ना डिसअपॉइंट हो जाती हूँ इस चीज़ों से कि अगर आपने इन्वेस्ट किया अपनी मनी तो वाई नॉट यू आर लाइक नॉलेजिंग, लाइक वो अगर आपको सिखाने आए हैं, उन्होंने आपसे पे लिया है तो सीखो ना। आप क्या यहाँ पे डिस्कस तो करने तो नहीं आए हो ना, लीव। तो यही सब चल रहा था। तो ये थी हमारी थर्ड लुक, जो कि आप देख सकते हो। लुक थर्ड का फाइनल रिजल्ट, और देख सकते हो कितनी ही प्यारी लुक निकल के आई है, लाइक एकदम सटल ब्राइडल लुक। एंड मुझे बहुत पसंद आई ये लुक, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस लुक। मुझे बहुत पसंद आई कि दिल्ली का जो मेकअप होता है वो अलग होता है, मुंबई का अलग होता है, दोनों के रिजल्ट्स भी अलग आते हैं। दोनों लाइक दिल्ली में थोड़ा सा हैवी मेकअप जाता है एंड मुंबई में इतना लोग हैवी मेकअप नहीं लेते हैं, वहाँ थोड़ा सटल लुक की जाती है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। हैवी मेकअप वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर ऐसा रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने लाइक बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे एंड मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई एक गुरु आपके सामने खड़ा है तो वाई नॉट आपको क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं अपनी लाइन को लेके। जो मुझे उनकी लुक को देख के लगे वो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए मैम से, और मैम ने बहुत ही वेल मैनर में उनको आंसर किया। एंड एक प्लस पॉइंट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा मैम में, कि मैम हर लुक के बाद ऑडियंस में से एक पर्सन को पिक करते थे एंड उसको बोलते कि आप लिप्स करो, लाइक लिप को लिप लाइन भी करना है और लिपस्टिक भी करना है, वो आप करो। कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी होगी तो मैम इज़ देयर और वो आपको हेल्प करेंगे। एंड लिटरली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने भी ट्राई किया बट मैं बहुत पीछे बैठी थी, मेरा नंबर नहीं लगा, तो जो आगे आगे थे उनका नंबर लगा। बट हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी पर्सनली कि अगर आपका एक गुरु, एक मेंटोर आपको बोल रहा है कि आप मेरे सामने करो और कुछ भी गलती होती है तो आप मुझे बताओ, लाइक मैं उसको ठीक करूँगी या मैं आपको बताऊँगी। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी। बट मेरे पीछे जो चल रहा था वो ये था कि लोग पीछे बैठ के यही बोल रहे थे कि इनको लिप्स करने नहीं आते हैं। सीरियसली लिप्स करने नहीं आते हैं,
सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और करीना कपूर किसका मेकअप नहीं किया, उनको लिप्स करने नहीं आएंगे। आई हैव नो वर्ड्स। तो वहाँ पे यही सब डिस्कशन चल रहा था कि इनको लिप्स करने नहीं आते हैं तभी ये बुला रहे हैं। तो वहाँ पे एक और क्वेश्चन पुटअप हुआ कि मैम मुझे ओमनी लिप नहीं करने आते हैं तो आप प्लीज़ करके दिखा दीजिए। तो लाइक सब क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे तो उन्होंने ही पुटअप किया। तो ऐसे ओमनी लिप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट हाँ जिसको लगते हैं उनके लिए हैं। तो मैम ने बोला कि ठीक है अगर आपको नहीं आते तो कम ऑन स्टेज, आई विल टीच यू। तो शी सेड कि नहीं मुझे नहीं आना है और आप लाइक आप ही करके दिखा दो। तो अब जिसका क्वेश्चन है तो जाएगा तो वो ही ना, बात तो है। और शी इज़ नॉट लाइक वो गलत नहीं थी, बट पीछे उन्होंने बोला कि इनको करने नहीं आते हैं तभी नहीं करके दिखा रही हैं और ये ऐसे ये वैसे। बीइंग एन ऑडियंस बोलना बहुत आसान है कि इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, बट बीइंग ऑन लाइक स्टेज पता चलता है रियल कि आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट एक माइंड में टेंशन रहती ही रहती है कि यार सही हो जाए मेरी लुक। एंड उनको भी ऐसा रहता है। और अगर वो इतना कॉन्फिडेंस रख रही है कि आपको बुला रहे कि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे होता है, बट अगर आपको करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो करेक्ट करूँगी, मैं आपको सिखाऊंगी, आप आओ, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप उनमें कमियाँ निकाल दो तो कमी उनमें नहीं है, आप में है। ये आप अपने दिमाग में बात ज़रूर डाल लो। तो गलती उनकी नहीं है, तो आपको जाना चाहिए था। एक मुझे भी क्वेश्चन था, मैंने भी पूछा, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं वहाँ गई, मैंने स्टेज के पास जाके उनसे बात करी, उन्होंने मुझसे बिल्कुल सही सही बताया, जो जो होता है उस हिसाब से बताया एंड मेरा क्वेश्चन क्लियर आउट हो गया। एंड उन्होंने मुझे भी बुलाया था स्टेज पे, तो मैं भी गई थी। तो एक स्टेज पे जाना बहुत बड़ी वो नहीं है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस ग्रैब नहीं करते हो कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते तो किसी के बारे में पीछे बैठ के बुराई करो भी मत यार। तो वो एक आपके गुरु हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो उनकी एक आप आदर करो। इज़ लाइक माई थिंकिंग कि अगर आप नहीं वो कर सकते हो जो वो बोल रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो कि मैम कोई नहीं, आप जैसे अलग से बता दो या कुछ भी ऐसा कुछ बोलो, या कोई नहीं मैम मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वैसे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको सीखने को ही कुछ मिलेगा। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट डन विथ 3 लुक्स। हमने लुक्स देख ली हैं, लुक्स अटेंड कर ली हैं और अब सर्टिफिकेट कलेक्ट करने का टाइम है। हम सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद मिलेंगे घर के लिए। सो अभी अराउंड 6 बज चुके हैं, 5 बजे तक का सेशन था, 6 बज चुके हैं, बट कोई नहीं सर्टिफिकेट लेके ही जाएंगे। एंड तब तक हम कुछ चाय वाय पी लेते हैं, चलो। एंड उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए जो कि हमने लिए। एंड ये रही मेरी मैम के साथ वीडियो एंड ये रही मेरी सेल्फी। तो मुझे बहुत ही पसंद आया, लाइक मैं बहुत खुश थी एंड इस सेमिनार से। एंड आई एम सो हैप्पी अगर फर्दर और भी सेमिनार्स होंगे ऐसी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के या किसी भी एक वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट के या मैम के, तो मैं डेफिनेटली दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगी। एंड दिस इज़ माई रिव्यू और माई सेमिनार विद मैम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। अगर आप चाहते हैं मैं और भी सेमिनार्स में जाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन टू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।